हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CGBSE क्लास 10 SST का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन सेटलमेंट, जो जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। बच्चों, इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और उसको हम लोग को गंवाना नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से पूछा जाता है। आप लोग को बस इसमें ध्यान दे के इसमें नंबर लाने हैं। तो चलिए इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसमें हम लोग पूरा सेटलमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पास आदमी कैसे रहना चालू किए, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ इंडिया में हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, जहाँ पास ज़्यादातर बारिश होती है ना, वहाँ पास पक्के घर ना टूट जाते हैं। इसीलिए जहाँ पर जैसे ज़्यादा बारिश होती है, कुछ इलाके होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादातर पक्की हाउस बनाते हैं जो कि कंक्रीट से बना होते हैं, सीमेंट वीमेंट बोरी वोरी इन सब से बना होता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे राजस्थान में, वहाँ पर ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि ईंटों से बहुत कम ही घर बनते हैं। बाकी इधर जितने भी होते हैं वो सब मिट्टी से बनते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर ज़्यादा ठंडी देते हैं कंक्रीट के घर से। अब कुछ हाउसेस मिला के एक पारा बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट का, रूरल सेटलमेंट, कि गांव में कैसे सेटलमेंट होते हैं। देखिए बच्चों, जितने भी लोग ज़्यादा होते हैं ना गांव में, वो सब ज़्यादा फार्मर्स होते हैं। और वो लोग ना अपने जो, जैसे कि मैं घर है तो उनका जो खेत है वो थोड़ा दूर ही रहता है। ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही घर होते हैं जो कि खेत के अंदर बने होते हैं या खेत के आसपास बने होते हैं। बाकी कुछ लोग कि पूरे घर बस्ती में रहते हैं और जो खेत रहते हैं वो अलग जगह पे रहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग रूरल सेटलमेंट कितने टाइप्स के हैं इंडिया में। सबसे पहले जो पहला टाइप है वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, उसके बाद सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, फिर हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब हम सब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या बोलता है कि यहाँ पर जो भी हाउस बने होंगे वो एकदम पास पास में बने होंगे, मतलब कि उनके बीच में गैप नहीं रहेगा ज़्यादा। अगर यहाँ पर घर की दीवार ख़त्म हुई तो हाँ ठीक है बच्चा, अब यहाँ पास जो होगा कि घर जो है, जैसे यहाँ दीवार है तो इसी दीवार में यहाँ पास बने हुए यहाँ पास घर बन जाएगा। तो उसको जो एकदम पास पास में होते हैं उस टाइप के सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। यहाँ पास हम लोग को कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये हम लोग को प्लेन एरिया ऑफ कर्नाटका एंड असम में मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पास कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो डाउट को अपने। अब होता है यहाँ पर सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये जो है वहाँ पर थोड़े से डेंस इलाके में होता है ये। ठीक, यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप मिलते हैं और ज़्यादा गैप, जैसे आप देखोगे कि ना वहाँ पर घर बड़े होते हैं और यहाँ पर गार्डन है, फिर यहाँ पर कोई घर चालू होता है, तो वैसे वाले घर जो हैं वो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर आते हैं। ये कहाँ मिलते हैं हम लोग को, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में मिलता है। और मणिपुर जो है ना, वहाँ पास की रिवर्स है, वहाँ पास ये हम लोग को मिल जाता है ऐसे वाला सेटलमेंट। यहाँ पास तो बहुत सी जगह पे मिलता है, पर हम लोग ये एग्जाम्पल जो कि फेमस है उधर कहीं लिखा है। ठीक, अब यहाँ पास आता है हैमलेट सेटलमेंट। हैमलेट सेटलमेंट में क्या होता है, जो घर होते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं और थोड़ा दूर दूर में बनते हैं। और ये लोग जो हैं वो इसके ऊपर बने होते हैं, मतलब कि जो घर होते हैं ना, आप देखोगे कि छोटे छोटे बने होंगे और ना एक ये यहाँ पास एक घर बना है, एक सेटलमेंट बना है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। यहाँ पास एक सेटलमेंट बना है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। तो यहाँ पर जो ना अलग अलग पारा के हिसाब से बन जाता है, मोहल्ला बन जाता है यहाँ पर। तो ये सब ना ज़्यादातर कास्ट और रिलीजन इन सब बेसिस पे बनता है। जैसे कि यहाँ पास मुस्लिमों का इलाका अलग होता है, हिंदुओं का अलग, ये साहूपारा, ये राउतपारा, इस टाइप से रहता है। तो वो होता है अपना का हैमलेट सेटलमेंट। देन नेक्स्ट आता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में क्या होता है, जो सेटलमेंट जो कि होते हैं, सेटलमेंट जो सॉलिटरी सेटलमेंट में बोला जाता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट को। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं यहाँ पास, कि यहाँ पास एक घर बन गया, यहाँ पास बहुत ज़्यादा दूरी में एक घर बन गया, यहाँ एक घर बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, मतलब कि बहुत दूरी में बनना। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पास डिफरेंट मॉडल्स के बारे में। यहाँ पास कैसे कैसे अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं सेटलमेंट के। सबसे पहला होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या होता है, जो घर होते हैं वो एक लाइन के ऊपर बने होते हैं ऐसे 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 करके, तो वहाँ पास लीनियर मॉडल बोलते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग को, जहाँ पर जैसे कि ये रेल ट्रैक बन रहा है तो यहाँ पास घर बने होते हैं, यहाँ पास हाईवे बन रहा है मान लीजिए तो यहाँ पास घर बने होते हैं। तो और जैसे कि यहाँ पास कोई रिवर है तो वहाँ पास घर बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मॉडल। रेक्टेंगुलर मॉडल जो है ना, कोई जैसे खेत के आसपास बने होते हैं, कोई पहाड़ वहाड़ में बने होते हैं ना, उन सबको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मॉडल, जो कि रेक्टेंगुलर के शेप में हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट होता है स्क्वायर मॉडल। स्क्वायर मॉडल में आपको सेम टू सेम रेक्टेंगल मॉडल के लिखने हैं, सेम होते हैं दोनों, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देन आता है सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल जैसे कि मान लिया यहाँ पर कोई कुआं है और उसके आसपास लोग जब घर बनाना चालू कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मॉडल। यहाँ पर जो है ना अलग अलग मॉडल में बनते हैं यहाँ पर घर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं रेडियल मॉडल में। यहाँ पर जो है ना कोई रोड के पास या फिर कोई टेम्पल के आसपास में, जो मॉस्क्यू के आसपास जो ऑक्यूपेशनल सेंटर होता है वहाँ पर जब बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर, सॉरी बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अगर बढ़ते हैं तो हम लोग को फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट को, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल फैक्टर, जिसे यहाँ पर अगर मान लो कि लैंड का शेप है, यहाँ पर सतह अच्छा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा लैंड ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर घर नहीं बनेंगे ज़्यादा देर, उसकी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पर एक। ठीक, और यहाँ पास और क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ग्राउंड वाटर, इस तहत में बनते हैं नेचुरल फैक्टर कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे खेत हैं, हम यहाँ पर खेत बनाएंगे और कोई घर बनाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, यहाँ पर घर बनाएंगे, यहाँ पर बेकार ज़मीन है, यहाँ पर घर नहीं बनाएंगे, वो सब होता है। नेक्स्ट है कास्ट एंड कल्चरल फैक्टर। जैसे कि कुछ लोग रहते हैं जो कि एक कास्ट के, एक रीजन के एक जगह पे रहते हैं, वो तो जैसे कि मान लो कोई नया बन रहा है गाँव में, उसको घर बनाना है, तो मान लो कि वो अगर वर्मा है तो वो वर्मा की तरफ जाएगा, और अगर मान लो कि वो कुछ और है तो फिर वो कुछ और की तरफ जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोग को कास्ट्स का, ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर रूरल सेटलमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अर्बन सेटलमेंट भी कभी कभी पूछ देता है और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ देता है, तो आपको वो लिखना आना चाहिए। सबसे पहले अर्बन सेटलमेंट में ग्रोथ कैसे होती है सिटीज़ की, इसको जानते हैं। इन्फेंसी, ये एक स्टेजेस के नाम है सिटी के, कैसे कैसे स्टेज होते हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ही शॉप होती है, कुछ ही घर होते हैं, वहाँ पर जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो गांव जैसी दिखता है। फिर होता है एडोलेसेंस, यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ नए सड़क बनने चालू कर देते हैं, नए रोड्स बनना चालू होते हैं, नए शॉप्स बनना चालू होते हैं, नए इंडस्ट्रीज बनना चालू कर देते हैं और डेवलपमेंट में जाना चालू कर देते हैं वो लोग। फिर होता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी में क्या होता है, जो कि जो टाउन है वो अलग अलग सेक्टर्स में बच जाते हैं। जैसे कि भिलाई अभी मैच्योरिटी पीरियड में है, क्योंकि वहाँ पर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसा आपको हमको मिल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ आता है मिडिल एज। मिडिल एज में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना रेसिडेंशियल एरिया अलग बन जाता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया अलग बन जाता है। जैसे कि आप बड़े बड़े शहर में देखेंगे कि रहने की जगह अलग है, खाने की जगह आपस एक तरफ इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तरफ आपस रहने की जगह है, उस टाइप से बन जाता है। जैसे कि रायपुर है और दिल्ली विल्ली है। अब होता है ओल्ड एज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सबसे अगर बुढ़ापे में रहते हैं तो हम लोग और कमज़ोर बन जाते हैं। तो जैसे शहर भी अगर बुढ़ापे में रहता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, वहाँ पर की पूरी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो वो क्लॉग्ड बन जाती है, क्लॉग्ड मतलब बिगाड़ बन जाती है। तो इन शहरों के कुछ एग्जाम्पल है मुल्तान, बुखारा एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट के टाइप कौन से होते हैं। हैमलेट सबसे पहले होता है हैमलेट, जिसमें पॉपुलेशन 50 से 500 है। फिर विलेज, जिसमें पॉपुलेशन हम लोग की 100 से 5000 है। फिर टाउन, जिसमें 5000 से 10,000 है। सिटी, जिसमें 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होती है। और मेट्रोपोलिस, मेट्रो सिटी मतलब कि जहाँ मेट्रो सिटी है 10 लाख से 50 लाख होती है। और मेगापोलिस मतलब कि यहाँ 50 लाख से भी ऊपर पॉपुलेशन होती है, जैसे कि आज की जाने पर हम लोग देखें तो दिल्ली विल्ली इन सब में आ जाती है। अब होता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगा और वहाँ पर ना एकदम अच्छा रहने के लायक जगह बनाई जाएगी। वहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज, वो बहुत ज़्यादा क्विक होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे। वहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी रहेगी, पुलिस सुविधाएँ वो सब वहाँ पर अच्छी रहेंगी। और ये सिटी ना बाकी सिटियों के लिए लाइट हाउस जैसा काम करेगी। ऐसा सिटी को जब क्या कहते हैं भारत बनाना चाहती है, उसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया कॉन्सेप्ट को, जो कि भारत बनाना चाहती है। तो ये इस क्लास में बस इतना ही। चैप्टर 6 आप लोगों का खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो और थैंक यू।